हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए, आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है गुण विज्ञानियम। बहुत लोगों की डिमांड थी कि सर पदार्थ वाले टॉपिक्स आने चाहिए। पदार्थ के टॉपिक की हमें बहुत रिक्वायरमेंट है, पदार्थ समझ नहीं आता है। तो देखिए, अब ऐसा कोई भी पदार्थ का एक भी टॉपिक नहीं रहेगा जो आपको समझ नहीं आएगा। सारे टॉपिक्स हमारे चैनल पे आने वाले हैं। तो प्लीज़ गाइज, वीडियो को पूरा देखते जाइए ताकि आपको पदार्थ विज्ञान जो है वो समझ आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुण विज्ञानियम के साथ। ठीक है, और ऐसे हम लोग गुण के बाद कर्म, कर्म के बाद सामान्य विशेष, उसके बाद समवाय और जो है वो अभाव लेने वाले हैं, और उसके बाद हम लोग दर्शन पे जाने वाले हैं। तो ये जो पेपर 1 है आपका, उसके सारे टॉपिक्स लेने वाले हैं। तो आप टेंशन ना लीजिए, और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे हमारे वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुण विज्ञानम। गुण विज्ञानम में जो है, जो सबसे पहला है वो मैं बोलूँ तो आप देखिए यहाँ पे सेकंड प्लेस है दर्शन में इसका, और थर्ड प्लेस है इसका आयुर्वेद में। आयुर्वेद में सेकंड प्लेस है और दर्शन में जो है वो इसका सेकंड प्लेस है। पदार्थ दूसरा पदार्थ है ये। ठीक है, अगर इसमें होता क्या है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं द्रव्य के और उनकी एफिशिएंसी वो समझने में हमें मदद मिलती है। ठीक है, और ये जो दर्शन के अकॉर्डिंग इसको क्या बोला गया है, इसको बोला गया है कि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है, और आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बोला गया है गुणास जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज है। और क्लासिफिकेशन अगर मैं बोलूँ तो 24 बोले गए हैं गुणास, वैशेषिक जो गुण है उनके उनके उनको, और आयुर्वेद के गुण हैं जो 41 बोले गए हैं। और अगर मैं देखिए यहाँ पे 41 जो है आयुर्वेद के गुण बोले गए, और 24 जो है वैशेषिक गुण बोले गए। और अगर मैं लक्षण की बात करूँ तो अब यहाँ पे देखिए लक्षण देखिए, और लक्षण देखकर आपको आराम से समझ आएगा कि क्या क्या है। जाति रिप्रेजेंट्स, जाति मतलब एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, जो गुना है ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और रिसाइड्स इन द्रव्य, किसी भी द्रव्य के अंदर ही क्वालिटी होगी ना, द्रव्य के बाहर थोड़ी होगी। जैसे कोई औषधि है उसके अंदर ही या तो उष्ण वीर्य होगा, या फिर क्या बोलते हैं उसको, कोई तो उष्ण क्वालिटी होगी या फिर शीत क्वालिटी उसमें ही होगी ना। तीक्ष्ण जो भी है आपकी गुणास है वो उसी में, उसी चीज के अंदर होगी, उसकी चीज के बाहर तो थोड़ी ना होगी। ऐसा है। ठीक है, और ये नेवर पोजेसेस अदर गुनास, कभी दूसरे गुनास को, जो दूसरे गुण है, जैसे एक 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 द्रव्य है उसमें ऐसा थोड़ी ना होगा कि कोई और गुण मिल जाएगा आपको। जो गुण है उसमें से प्रेजेंट पहले से ही वही गुण आपको मिलेंगे। ठीक है, ये परस्यू कैसे होता है, जब हम लोग इंद्रिय से नॉलेज परस्यू करते हैं तब जाके हमें गुना का भाव होता है। ठीक है, तब हमें गुना समझ आता है। और ये कर्म के बराबर नहीं है, कर्म जो है वो अलग चीज है। और ये कभी भी समवाय रिलेशन मतलब इनसेपरेबल रिलेशन जो है वो कभी नहीं रखते कर्मा के साथ। और ये चेष्टा रहित है। चेष्टा रहित यानी इसमें कोई जो है, क्या बोलते हैं आप, कोई सोल नहीं है या फिर कोई चेतना नहीं है। ठीक है, तो इसको चेष्टा रहित बोला गया है। देखिए गाइस, उसके बाद जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो 41 गुनास क्या क्या है और कैसे है, ये आप अगर पढ़ लेंगे इस वीडियो में तो ये आपको सारा गुनास समझ आएगा, और आपको याद रखने के सारी ट्रिक्स मैं अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए विशेष गुना, सार्थ गुना, जिसको विशेष बोला है उसको सार्थ बोला है। और इंद्रिय अर्थ गुनाज है, मतलब इंद्रिय के द्वारा परस्यू होने वाले, हमें समझने वाले इंद्रिय से, जैसा हमें पता है कि हमारे जो सेंसेस है उससे समझने वाले, वो हमें 5 जो सेंसेस है उससे हमें ये समझ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर शब्द, इसमें पहले सार्थम है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ठीक है, ये 5 बोले गए। अब इन 5 को आपने कहाँ देखा है, तन मात्रास में देखा है। सही बोला, तन मात्रास में ये 5 आते हैं। ठीक है, 5 तन मात्रास, पंच तन मात्रास, ये जो है वो ये विशेष गुणाज है। ठीक है, तो अगर आप शब्द सुनने की कैपेसिटी आपको जो परसिवेरेंस है वो कहाँ से आता है, सुनते कैसे आप, किस सेंस से सुनते हैं, श्रोत्रिय मतलब आप जो है ऑडिटरी सेंस से आपके सुनते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, आकाश समवाय रिलेशन में, तो आकाश का तन मात्रा कौन है, शब्द है। ठीक है, आकाश का अगर मैं तन मात्रा बोलूँ तो शब्द है। और इसके 2 टाइप है, द्वंद्वात्मक और वर्णात्मक। द्वंद्वात्मक मतलब इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाली वॉइस जो साउंड है, और वर्णात्मक मतलब साउंड जो स्पीच से निकलने वाला है, जो हम लोग बोलने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे ये शब्द खत्म होता है। अगर शब्द हो गया तो स्पर्श कैसे, त्वकेंद्रिय मतलब जो हमारे टच रिसेप्शन है, टच सेंसेशन है, उससे हमें समझ आता है स्पर्श। और अगर मैं बोलूँ तो वायु का तन मात्रा है,
ठीक है। और इसके 3 टाइप है, कोल्ड है, हॉट है और नाइदर टू कोल्ड नाइदर टू हॉट। देखिए यहाँ पे नाइदर टू कोल्ड नाइदर टू हॉट। और अगर मैं रूप बोलूं तो रूप में है कि ग्रहणेन्द्रिय, ग्रहणेन्द्रिय मतलब सॉरी चक्षुन्द्रिय, चक्षुर इंद्रिय मतलब जो है आपकी जो विजनरी सेंस है उससे आपको किसी का रूप या फिर जो है रूप की जो है नॉलेज होती है। इस ये है अग्नि का तन्मात्रा है। अग्नि का तन्मात्रा कौन है? रूप है, ठीक है। और ये इसके 7 टाइप्स है, आपको डिटेल में जाना नहीं है। और यहाँ पे देखिए रस, रस का है रसनेन्द्रिय। तो आपका जो क्या बोलते हैं उसको, रसनेन्द्रिय जो सेंस है उससे आपको रस का जो है नॉलेज होता है, परसिवरेंस होता है, ठीक है। और ये जल का तन्मात्रा है, इसके टाइप से 6, ठीक है। और यहाँ पे देखिए गंध, गंध का जो मैं आपको बोलूँ तो घ्राणेन्द्रिय और पृथ्वी का तन्मात्रा है, ठीक है। और इसके 2 टाइप होते हैं, सुरभि असुरभि, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बोल दिया आपको ये जो है रूप शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनके आप किस इंद्रिय से इनका परसिवरेंस होता है वो बताइए और किस किस के तन्मात्रा है वो बताइए। जैसे पंच महाभूत के तन्मात्रा है, पंच महाभूत के तन्मात्रा है ये सब, ठीक है। और वो आप बताना है और इनके टाइप्स कितने हैं वो सब बताना है, ठीक है। यहाँ पे हो गया पहला जो क्लासिफिकेशन है 5, 41 गुनास गिनाने वाला हूँ मैं आपको। देखिए गाइस 41 गुनास में से 5 गुना तो मैंने आपको गिना दिए, अब आगे बचे हुए गुनास मैं आपको गिना रहा हूँ। देखिए अब जो सेकंड है वो है आध्यात्मिक गुनास। आध्यात्मिक गुनास में मैंने 6 गुना बताने हैं आपको। देखिए आध्यात्मिक गुनास में मैं आपको 6 गुना बताऊंगा। उसमें इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न, बहुत ही आसान, ठीक है, बहुत ही आसान है। देखिए इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न, ये जो है आपको यहाँ पे 6 गुनास आपको बताने, ठीक है। तो ठीक है गाइस, यहाँ पे मैं आपको 6 बताने वाला हूँ, जो है कि इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न और बुद्धि, ठीक है। तो आप इन 6 को बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं, बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पे देखिए इच्छा को अगर आप बोले तो शॉर्ट में बोले तो डिज़ायर, आपको जो इच्छा हो रही है, जो डिज़ायर हो रहा है, जिसकी मतलब आपको लॉन्गिंगनेस हो रही है, ठीक है, तो उसको हम लोगों ने बोला जो आपका करने का मन कर रहा है या फिर जो आपको जिस चीज़ के लिए आपको चाहत हो रही है उस चीज़ को इच्छा बोला गया। द्वेष अगर मैं बोलूँ तो अवर्जन, अवर्जन द्वेष मतलब अब भाई अब इससे ज़्यादा हम लोग या नहीं खा सकते, आपको जैसे कुछ चीज़ पसंद नहीं तो उसके ऊपर उसकी तरफ द्वेष हो जाता है, तो इसको हम लोगों ने द्वेष में डाला गया है, ठीक है। तो द्वेष में क्या, ये जो दुखी पीपल है इनको हमेशा ये जो क्रोध होता रहता है, द्वेष होता रहता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है। और अगर सुख में बोलूँ तो सुख में हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस किस प्रकार से हैप्पीनेस, अब हैप्पीनेस के सबके लिए हैप्पीनेस अलग अलग हो सकती है। तो हैप्पीनेस किस प्रकार से, अब देखिए जो ऐसी हैप्पीनेस जो इंद्रिय, मन, आत्मा को, इन तीनों को जो सुख दे उसको हैप्पीनेस बोला गया है या फिर उसे सुखा ऐसा बोला गया है। और इसके ऑपोजिट दुखा, अब देखिए यहाँ पे इसकी ऑपोजिट जो है आपका दुख बोला गया। अब दुख में क्या है, पेन होता है इंद्रिय को, मना को, आत्मा को। इंद्रिय, मना, आत्मा को अगर पेन होता है तो वो अधर्म के कारण, जो भी हम अधर्म करते हैं उसके कारण जो हमें दुख होता है उसके वजह से हमें पेन होता है, किसमें, इंद्रिय में, मन में, आत्मा में, ठीक है। तो इसके कारण हमें दुख का भाव होता है, ठीक है, दुख की नॉलेज होती है। और अगर प्रयत्न की बात करूं मैं, यहाँ पे देखिए प्रयत्न एफर्ट्स, आप कितने इस चीज़ के किसी चीज़ को करने में एफर्ट्स लगा रहे हो, कितना उस चीज़ की तरफ आपका निष्ठा है, वो प्रयत्न हो गया। और अगर बुद्धि की बात करूं मैं, बुद्धि की बात करूं यहाँ पे देखिए इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, किसकी समझने की कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, किसी चीज़ को नॉलेज ग्रास्पिंग की कैपेसिटी कितनी है, जैसे स्मृति, मेमोरी कितनी है किसकी, ये 2 टाइप में बंटती है। देखिए गाइस, मेमोरी, स्मृति, अनुभव। अनुभव यानी एक्सपीरियंस, आपने जो भी किया है उसका एक्सपीरियंस आपको है तो आप एक किसी चीज़ को अच्छे से कर पाएंगे। स्मृति यानी आपकी जो मेमोरी है, किसी चीज़ को आप जल्दी रिकॉल कर पा रहे हो तो उसको स्मृति बोला गया। गुरादि गुनास, गुरादि गुनास ये बहुत ही मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, इसको तो आप याद रखना ही रखना है। अगर गुनास में किसी चीज़ पे क्वेश्चन ना बना तो भी गुरादि गुनास पे बन जाएगा, ठीक है। गुरादि गुनास आपके अष्टांग हृदय में भी आते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं आपको श्लोक पे सीधा सीधा ले आता हूँ। तो श्लोक देखिएगा यहाँ पे आप गुरादि गुनास में, गुरु मंद हीम स्निग्ध सलक्षण सांद्र मृदु स्थिरा, ठीक है, गुना सूक्ष्म विशदा विंशति सभी पर्याय, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए गुरादि गुनास में क्या है कि 20 गुण बताए, उनके ऑपोजिट आपको जो है 20 गुण याद रखने, यही है बस, और कुछ है ही नहीं इसमें। देखिए गुरु के ऑपोजिट जो है, गुरु मतलब हैवीनेस, हैवीनेस के ऑपोजिट लाइटनेस, मंद मतलब डलनेस, डलनेस के ऑपोजिट क्या है, तीक्ष्ण। तो ये आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। देखिए गाइस यहाँ पे कुछ है ही नहीं ज़्यादा समझाने लायक, ठीक है।
आप यहाँ से पढ़िए और आपको आराम से समझ जाएगा। और आपको ये जो है ये अगर श्लोक लर्न रखते हैं आप, देखिए श्लोक अगर लर्न है तो आराम से 20 जो गुरादि गुनाज है वो याद आ जाएंगे। बड़ा ही आसान श्लोक है, एक दो बार आप बोलिए, रिसाइट कीजिए, इसको लिखिए 10-15 बार, आपको आराम से ये श्लोक लर्न हो जाएगा। नहीं याद हुआ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, उसके लिए भी ट्रिक्स बता दूंगा मैं, ठीक है। और अगर आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन होना तो व्हाट्सएप चैनल पे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी आपको। तो गुरादि गुनाज देखिए आप, गुरु मंद हीम स्निग्ध सलक्षण सांद्र मृदु स्थिर गुना सूक्ष्म विशदा विंशति सभी पर्याय, विंशति मतलब 20 और सभी पर्याय यानी उसके जो पर्याय है सामने वाले, ठीक है, ऑपोजिट। तो आपको ये 20 गुना याद रखना है। यहाँ पे 16 है, अभी मैं आपको और दिखाता, देखिए हो गया 17, 18, 19, 20 हो गए। अब परादि गुनाज अगर मैं बोलूँ, परादि गुनाज देखिए यहाँ पे, परादि गुनाज 10 परादि गुनाज है, 20 मैंने गुरादि गुनाज बनाती है, परादि गुनाज 10 बता दिए, आपको आध्यात्मिक 6 बता दिए और इंद्रिय अर्थ गुनाज जो है 5 बता दिए, ठीक है। तो अब पूरे 41 होने वाले हैं, आप देख लीजिएगा। परत्व अगर मैं बोलूँ, परत्व यानी सुपीरियर, कुछ भी चीज़ सुपीरियर है, एल्डर है, अच्छी है, ग्रेट है, रिमोट प्लेस में है, वो उसको परत्व बोला है। इसको आप जो है क्लासिफिकेशन आपको है ना 4-5 चीज़ों से क्लासीफाई करना है इसको, ज़्यादा कुछ है नहीं दोस्तों, बहुत ही आराम से समझेंगे हम लोग। देखिए देश काल वय प्रमाण वीर्य रस, ये जो आपको याद रखना है, ये 4-5 चीज़ें जो है वो याद रखना है। अब देश में आप बोला, ये मैं कुछ अपने मन से नहीं पढ़ा रहा हूँ, सारा श्लोक में लिखा हुआ है, श्लोकों में लिखा हुआ है, वही पढ़ा रहा हूँ, यही आपको याद रखना है। और बहुत ही आराम है, लग रहा है आपको बहुत बड़ा है पर है नहीं। देखिए आप, देश जो है जंगल देश रिमोट प्लेस में। काल जो कफ रोगी है, उसमें कफ रोगी को अगर ग्रीष्म काल में डाल दिया वो पर हो जाएगा। पित्त रोगी को आपने शीतकाल में डाल दिया पर हो जाएगा। वय के हिसाब से, वय मतलब एज के हिसाब से अगर जो तरुण एज है वो पर है, और प्रमाण के हिसाब से अगर अजीर्ण पेशेंट यानी आपका जो इंडाइजेशन, जिस बंदे को इंडाइजेशन हो रखा है उसको आप अल्पाहार दे रहे हो, कम खाना दे रहे हो, तो वो पर चीज है, ठीक है आप यहाँ पे। और वीर्य में अगर मैं बोलूँ तो वात रोगी को अगर आप उष्ण वीर्य दे रहे हो, वात रोगी जिस वात वाला पेशेंट कैसा होता है, शीत वीर्य वाला होता है, उसका आप उष्ण वीर्य दे रहे हो तो पर है, ठीक है। और अगर रस में आप वात रोगी को अगर मधुर आम्ल लवण दे रहे हो, मधुर आम्ल लवण रस दे रहे हो, जो कि वात को कम करता है, सम स्टेट की तरफ ले जाता है, उसको अगर वात रोगी को दे रहे हो आप मधुर आम्ल लवण रस, तो ये पर हो गया। अब जस्ट इसके ऑपोजिट, पर के ऑपोजिट जो अपरत्व है वो आप देखिए। अब मैंने पर में बोला सुपीरियर, यहाँ पे देखिए आप, पर में मैंने बोला सुपीरियर, और अब अपरत्व में बोल रहा हूँ मैं इंफीरियर। अपर मतलब ऑपोजिट, ठीक है, इंफीरियर इल हेल्थ, नियर प्लेस, लेस इंपॉर्टेंट, लेस पोटेंट जो है वो। और देश में आप यहाँ पे अनुपदेश हो जाएगा, अपर हो जाएगा। काल में यहाँ पे यंग देश हो जाएगा, कफ रोगी शीत, और उष्ण अपर हो जाएगा यहाँ पे पित्त रोगी में। पित्त वाला पहले से उष्ण वाला है, उसको आप अगर उष्ण ऋतु में डालोगे तो वापस क्या हो जाएगा, अपर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर वय का मैं बात करूँ तो वृद्धि जो है वो अपर है। प्रमाण की बात करूँ तो अजीर्ण पेशेंट को अगर आप अति मात्रा में दे दोगे, पहले वहाँ पे पर में आपने अल्प मात्रा दी थी तो पर था, अगर ज़्यादा मात्रा में दोगे, पहले ही उसे इंडाइजेशन हो रखा है और खिला रहे हो आप, तो और इंडाइजेशन होगा उसे, ठीक है, तो ये अपर है। रस में अगर वात रोगी मैं बोलूँ तो कटु तिक्त कषाय, ये क्या करते हैं, पहले वात को और बढ़ा देते हैं, ठीक है, कम तो करते नहीं है वात को। कटु तिक्त का मधुर आम्ल लवण जो पहले 3 रस हैं वो कम करते हैं, और कटु तिक्त कषाय ये जो रस है, ये जो टेस्ट है, आप इसको अष्टांग हृदय में आपके मिल जाएगा आपको, ठीक है, तो ये अपर है। अगला जो है, अब अभी हमने परत्व अपरत्व देख लिया। तीसरा जो है वो युक्ति है। युक्ति क्या है, प्लानिंग है, औषध और आहार को देने की, जिससे क्या होगा, मेंटेन होगी कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन जो है इंडिविजुअल की मेंटेन होगी, उसको युक्ति बोला है। सांख्य में अगर मैं बोलूँ, सांख्य देखिए आप, चौथा जो है हमारा सांख्य है। सांख्य में जो है वो हमें नॉलेज एक्यूरेटली परस्यू करने के लिए, हमें समझने के लिए, अगर नंबर का अगर खेल है, नंबर अगर आपको समझ नहीं आ रहे हैं तो आप कैसे समझोगे उस नंबर को, ठीक है ना, ऐसा है खेल, ठीक है। आपको अगर त्रिदोष में 3 नंबर है, 3 दोष है, यही समझ नहीं आ रहा, तो आपको नंबर नहीं समझ आ रहे तो आप बताओगे कैसे कि भाई तेरे 3 दोष बिगड़ गए, या फिर तेरे 3 दोष का जो है वो दूषित हो चुके हैं। सप्त धातु में 7 है, त्रिमल में 3 है, ये आपको यही संख्या बताता है, ठीक है। और अगर संयोग की बात करूँ, संयोग में क्या है, कुछ नहीं है, कॉम्बिनेशन, 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन, उसको संयोग बोला हुआ है। और कार्य के हिसाब से फिजिकल कॉम्बिनेशन है और केमिकल कॉम्बिनेशन है, और कारण के हिसाब से तीन टाइप्स है। देखिए आप,
एक कर्मज, द्व कर्मज, सर्व कर्मज। इसके आपको डिटेल में नहीं जाना है, आप बस याद रखिए, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ वो सारा चीज़ आप याद रखिए। अगर मैं विभक्त बोलूँ डिकम्पोजिशन डिवीजन, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स, जैसे संयोगता कॉम्बिनेशन, इसका विभक्त का मतलब क्या हो जाएगा, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स। इसके 3 टाइप है वापस, एक कर्मज, द्वंद्व कर्मज, सर्वकर्मज, ठीक है। ये हो गए 6। अब बाकी बचे 4। तो अब यहाँ पे देखिए पृथकत्व क्या है, डिस्टिंग्विशन फैक्टर है। एक ग्रुप है, उसमें से आपको किसी चीज को आइडेंटिफाई, किसी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना। जैसे आपको मैं बोल दूं क्लॉथ पड़े हुए हैं, बहुत सारे मतलब कपड़े पड़े हुए हैं, उसमें से एक पॉट रख दिया तो पॉट जो है वो पृथकत्व हो जाएगा, आराम से आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो ऐसी चीज को हम लोगों ने पृथकत्व, ये जो हो गया 7वां। आप 8वां जो है वो हमारा परिमाण है। परिमाण जो है आपका मेजरमेंट, आप किसी चीज का परिमाण, किसी चीज का अंदाजा लगा रहे हो कि कितना है भाई, कितना द्रव्य, कितनी मात्रा में है, मात्रा, परिमाण यानी मात्रा भी हो सकता है, ठीक है। तो किसी द्रव्य की क्वालिटी और मात्रा अगर मेजर कर रहे हैं आप, तो वो परिमाण हो गया। संस्कार 9वां है हमारा, 9th है जो है संस्कार है। और इसमें क्या है, अगर किसी चीज की आप क्वालिटी, नेचुरल क्वालिटी को बदलते हो और उस चीज को ज्यादा इफेक्टिवली आपको दिखाना है, तो इस चीज को संस्कार बोला गया है। जैसा जब हम लोग स्नेहन थेरेपी में, जो हमने आपको स्नेहन थेरेपी पढ़ाया है हमारे चैनल पे, अगर वहाँ पे आप देखिएगा तो घी को अगर संस्कार करेंगे तो घी की क्वालिटीज क्या बढ़ जाती है, पर वो अपनी जो मूल क्वालिटीज है वो भी तो छोड़ती नहीं है, ठीक है। और इसको ही संस्कार बोला गया, मतलब एक क्वालिटी से दूसरे क्वालिटी को एनहेंस करना, ताकि उस द्रव्य को और जो है पोटेंशियल जो है उसकी जो क्षमता है वो बढ़ जाए, ठीक है। 3 टाइप्स, वेग, भावना और स्थितिस्थापक, तो ठीक है, ये जो 3 टाइप्स है वो बताए गए हैं। और अगर अभ्यास 10वां है 10th है जो है वो अभ्यास है। रेगुलर प्रैक्टिस आप किसी चीज़ की कर रहे हो, किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, जैसे आप अगर पढ़ रहे हो फर्स्ट ईयर क्लियर करने के लिए, तो अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो तो इस चीज़ को जो है, इस प्रोसेस को जो है वो हम बोलेंगे अभ्यास, ठीक है। तो देखिए गाइस, इतना ही सारा था। और आपको जो गुण कर्म में है, गुण कर्म में आपको यही सब याद रखना है। सबसे पहले तो आप जो इंद्रियार्थ गुना जो 5 गुना है, आध्यात्मिक 6 गुना है, और गुरुवादि 20 और परादि 10, ये सारे आप याद रखिए, लक्ष्य ने याद रखिए, आपका गुना का आंसर आराम से निकल जाएगा। तो ऐसे हमारी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।